श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए थे बोलते, जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाए थे। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल पड़ेगा तो ना बोलूंगी। खाने के लिए लाइन लगा, ठीक है बराबर। आपको अगर नहीं देना है पीछे साइड मतलब जय श्री राम बोलना तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। रोजाना कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम तफक्के की बातें आती रहती हैं। कल से वायरल हो रही हैं मुंबई की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर खाना खिलाने वालों की। बड़े अफसोस की बात है कि आप खाना खिला रहे हैं, उसमें भी इसी नारे लगाने पड़ेंगे किसी तरह के। अगर आप नारा नहीं लगाते तो आपको खाना नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं जो समाज सेवी हैं या अदीब हैं कि समाज को क्या हो रहा है, क्यों इस तरह का मिजाज बनता जा रहा है। हम बात करेंगे फिरोज मुजफ्फर, जो समाज सेवी हैं और अदीब हैं माशाल्लाह। इनके वालिद ने सैकड़ों किताबें लिखी, उर्दू के ऊपर किताबें लिखी और न जाने किन किन तरह की किताबें लिखी हैं जो गैर मुस्लिम भी सोचने पर मजबूर हैं कि इतनी इस तरह की किताबें लिखी हैं इन्होंने, इनके फादर ने। क्या कहेंगे आप जो मसाइल हैं? शाहिद साहब, ये हमारे मुल्क का दुर्भाग्य कहेंगे। मोदी मीडिया ने इस तरह से नफरत फैला दी है, इस समाज में नफरत, एकता, अटलता, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम हमारी दो आंखें हैं, कोई भी एक आंख अगर खराब होगी तो हमारे मुल्क का नक्शा बिगड़ जाएगा। ये बातें टीवी स्टेशन पे होती थी, चुनाव के दौरान होती थी, लेकिन अब ये अस्पताल में भी होने लगी। आपने क्या जय श्री राम का पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि आप किसी से जबरदस्ती बुलवाएंगे जय श्री राम? इस्लाम की तो बेसिक तालीम है कि इस हाथ से दो उस हाथ को पकड़ चले। सरकारों में यहाँ गुरुद्वारे में लंगर होते हैं, वो गरीब से गरीब आदमी को बैठाल करके खाना खिलाते हैं, ना तो किसी से कोई नारा लगवाते हैं ना कुछ करते हैं। हम लोग भी, हमारी कौम भी बहुत सारे काम करती है, हम तो किसी से अल्लाह अकबर नहीं करवाते। ये पहली बार देखने में आया है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहाँ पर मरीज और परेशान लोग जाते हैं, वहाँ पे आप किसी को खाना देंगे तो कहेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओ। अरे जय श्री राम का नारा दिल से लगाया जाता है, जबरदस्ती आप नारा नहीं लगवा सकते किसी से। हिंदुस्तान उर्दू में दोस्तों, ये देखें आप, हिंदुस्तान उर्दू में क्या है सर इस किताब में? शाहिद सलाम साहब, ये मेरे वालिद की किताब है। इसमें उनके आर्टिकल उर्दू में जो उन्होंने अपनी लाइफ में लिखे हैं। इसमें रामायण उर्दू में एक सर्वे हुआ है और यूके में बर्मिंघम में रामायण कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी सदारत हमारे वालिद ने की थी। एक उर्दू में जितनी रामायण लिखी गई है उसका एक लेखा जोखा है। दूसरा मजमून राम की अजमत उर्दू शायरी में। इस तरह के आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाले होली पे मजमून है, इसमें दिवाली पे मजमून है। इन मज़ामीन का मैंने हिंदी में अनुवाद करके हिंदी में छपवाई है कि जो हमारा मोदी मीडिया भारत की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को खत्म करना चाह रहा है, उसको मजबूती मिले। उसी चीज़ को फैलाने के लिए कि उर्दू वाले या मुस्लिम समाज राम की अजमत किस तरह करता है, रामायण को किस तरह दिखता है, रामायण के बारे में कितना लिखा है मुसलमान लोगों ने, मुस्लिम राइटरों ने, ये सबको फैलाने की कोशिश की गई है। उर्दू में तो सब जानते थे, इसको हिंदी पे पाठकों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस किताब का अनुवाद किया, तर्जुमा करके छपवाया इस किताब को, और डोर टू डोर में इसको नॉन मुस्लिम सर्किल में हिंदी पाठकों के बीच में पहुंचा रहा हूँ, ताकि मोदी मीडिया की साजिश जो भारत में नफरत फैलाना चाह रहा है वो खत्म हो सके और दोबारा से अमन, भाईचारा, एकता कायम हो हमारे मुल्क में। और हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हम सब मिल करके एक साथ भारत की तरक्की के लिए कोशिश करें। हो सकता है आप खाना पहले देखें तो और दो बार ना लगना जय श्री राम कहना। हमारे यहाँ कोई मना नहीं है कि जय श्री राम नहीं कहेंगे आप। जय श्री राम खाली श्री राम कोई हिंदू के भगवान नहीं है, जय श्री राम भारत के एक आदर्श है और हिंदू मुस्लिम उनको सभी मानते हैं। लेकिन आप ये नफरत फैला करके जय श्री राम को सिर्फ अपना बनाना चाह रहे हैं इलेक्शन के उस पर। इसमें मोदी मीडिया के साथ साथ हमारी सरकार भी, और इदरीस जी जो RSS के संचालक हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, वो निजामुद्दीन दरगाह पर जाकर के दिवाली मिलन का प्रोग्राम करते हैं। जो बाइट मैं दे रहा हूँ, ये बाइट कल से इदरीस जी की आनी चाहिए थी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जिसने भी ये किया है गलत किया है। लेकिन इदरीस जी का ना तो अब तक कोई वक्तव्य आया है और ना ही कोई बयान आया है। इदरीस जी को इसकी खुल के मुखालफत करनी चाहिए कि जिसने भी ये बात कही है गलत कही है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग। ये तो उस नारे की सीधे सीधे अवहेलना करता है जो इस तरह का वाकया। हमें मोदी जी को चीज सोचना चाहिए, मोदी जी को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से समाज में नफरत नहीं फैलाई जाएगी। गरीब आदमी, बेसहारा, मजदूर, हॉस्पिटल में जो परेशान तबका आता है, वहाँ पर आप कहना क्या चाहते हैं किसी से? जय श्री राम का नारा लगवा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं कि जय श्री राम सिर्फ आपके हैं? जय श्री राम का नारा लगवा करके आप खाना बांटेंगे तो उस तरह से खाना हिंदुओं को भी नहीं लेना चाहिए। खाना आप खाना दे रहे हैं या किसी से भाव ताव कर रहे हैं, मोल तोड़ कर रहे हैं, ये तो इस तरह से हुआ खाना बेचा जा रहा है।
खाना गरीबों को दिया जाता है, मदद की जाती है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 50 मुसलमान इस तरह की मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी से ना तो अल्लाह अकबर करवाया है, ना ही कलमा पढ़वाया है किसी से। हमारा तो यह है कि 7 से 2 7 को पता न लगे। एक अच्छे काम को आप खराब कर रहे हैं इस तरह के नारे लगवा करके। मैं इसके कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे, अकल दे कि ये गरीबों की मदद कर सके। इस तरह के बिना नारे लगवाए हुए, नारे लगवाने से कुछ नहीं होता, नारे दिल से निकलते हैं, नारे जबरदस्ती आप किसी से नहीं लगवा सकते। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? ये जो कल से चल रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और न जाने जितनी सोशल मीडिया है उस पर ये चीज़ें चल रही हैं, आपके क्या ओपिनियन है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? ये समाज को बताएं, इसलिए कि हमें इसी समाज में रहना है और इसी समाज में जी रहे हैं, बरसों से जीते आ रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब विदेश में जाते हैं तो अच्छी अच्छी फोटोएं आती हैं उनकी, और वो फोटोएं सर्कुलेट होती रहती हैं, तो ये फोटो यहाँ क्यों नहीं चलती? ये फोटो वहां से यहाँ आने के बाद फिर चेंज क्यों हो जाती है? कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। ये जब इलेक्शन आता है तो ऐसा क्यों होने लगता है? दोस्तों, आपके क्या व्यूज हैं जरूर बताएं। शुक्रिया।